Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Falcon Math Academy. Today we will discuss exercise 123 and question number 7. क्लास आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास? If 2 हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन गिवन है. तीन मैट्रिसेस हैं, उनमें से हमें क्या हमारा टारगेट क्या है कि हमें ए एंड बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो साइड है हमारे पास, इस साइड को क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इससे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू ए एंड बी की जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो चलते हैं क्लास क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. सबसे पहले इसके क्या है, इस मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. फिर इसके बाद इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी करते हैं. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a तो 2a आ गया. ओके क्लास. प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3 3 मल्टीप्लाई बाय b एंड 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12 प्लस माइनस. ओके क्लास. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दो को आपस में क्या है, ऑपरेशन क्या हमारे पास, ऐड कर देना है. इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 7 10 18 1. ओके क्लास. सिंपलीफाई. अब इसको क्या करना है, आपस में ऐड करना है. ये ऑपरेशन हमारे पास 4 प्लस 3 7 8 प्लस 3b 8 प्लस 3b -6 एंड 24. -6 प्लस 24 तुम्हारे पास क्या बचता है, प्लस 18. ओके क्लास. 2a माइनस 12 2a माइनस 12 क्लास इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1. अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. साइन क्या है, हमें इक्वालिटी का शो किया. इसका मीन इट्स मीन दैट ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा. ओके क्लास. तो क्या करते हैं, हमारे पास a और b की वैल्यू जो है वो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या है हमारे पास, a प्लस 3b इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 10. दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या चीज है, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1. ओके क्लास. अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं. सबसे पहले इक्वेशन 1 इसको जो है सॉल्व करते हैं. 3b इसको मैं इस साइड पर रहने देता हूँ, 8 को क्या करता हूँ उस साइड पर फॉरवर्ड कर देता हूँ. 3b इज इक्वल टू 10 प्लस 8 है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा. 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3. b is equal to 2 by 3 2 by 3. ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू हमारे पास आ गई. इसी तरह हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2a minus 12 is equal to 1 is equal to 1. 2a को इधर इस साइड पर रहने दिया, -12 उधर लेके इसको क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 12. 2a is equal to 13 divided by 2 divided by 2. a is equal to 13 over 2. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास b की वैल्यू. ओके क्लास. ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7. तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 को फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर
8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है, उनके जो है ऑपरेशंस हैं हमारे पास, इसके हमारे पास 6 पार्ट है, कोई से 2 पार्ट हम इसके जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे, बाकी को ट्राई करना। क्या क्वेश्चन हमारे पास, इफ क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to, इसका एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 1 2 0, देन वेरीफाई, इसके ऊपर क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके क्लास, इसको सॉल्व करते हैं। इसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज क्या होता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से। अब इसको जो है ना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, a प्लस बी, a क्या है मेरे पास 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस बी, बी मेरे पास क्या है 1 1 2 0। ओके क्लास, इसका फिर हमारे पास क्या है, होल का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट यहाँ पे लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इस साइड पे मैं सॉल्व करता हूँ। ए का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपोज क्या डेफिनेशन की थी, रोज चेंज इनटू कॉलम्स, कॉलम रोज, कॉलम्स चेंज इनटू रोज, कॉलम विल बिकम रोज, रोज विल बिकम कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, ये जो मेरे पास क्या है रो है, इसको क्या बनाऊंगा कॉलम 1 2 0 1, ये का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। बी का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, बी का ट्रांसपोज लेता हूं, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 1 1 2 0। ये हमारे पास क्या हमने निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज लिखता हूं डायरेक्टली मैं 1 0 2 1 प्लस बी का ट्रांसपोज क्या लिया 1 2 1 0। ओके क्लास, सिंपलीफाई करते हैं। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। अब इसका क्या है हमारे पास ट्रांसपोज है, इसका क्या करेगा ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज विल बिकम कॉलम 2 3 एंड 2 1। ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब दूसरी साइड को पैरेललाइज करते हैं, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। क्या क्लास, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। क्या किया हमने, ये वेरीफाई करना था और हमने ये वेरीफाई किया। हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज पहले लिया हमने, फिर बी का ट्रांसपोज लिया, उसको क्या किया फिर हमने ऐड करना था, सिंपली ऐड किया। इस साइड पे क्या था हमारे पास ए प्लस बी, पहले फर्स्ट नंबर हमने ए और बी को क्या करना ऐड करना था, फिर उसके बाद इनका क्या लेना था, हमने ट्रांसपोज लेना था, वो हमने क्या किया ये परफॉर्म किया और इसलिए हमारे पास आंसर जो है दोनों के सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक पार्ट और भी कर लेते हैं ताकि मतलब कोई भी इसमें कमी बताई है तो वो क्लियर हो जाएगा। इसका एक पार्ट और करते हैं, a माइनस बी
A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. A transpose minus B transpose. अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. A माइनस बी है, पहले A माइनस बी करते हैं. A माइनस बी क्या हमारे पास, A क्या है पहले 1 2 0 1 माइनस B की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 1 1 2 0. होल का क्या है हमारे पास, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज लिखता हूँ. A का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1 एंड माइनस B का ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास 1 1 2 0. ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया. इसको सिंपलीफाई करता हूँ मैं 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 1. ये आ गया मेरे पास. इसको मैंने माइनस किया इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 1. ओके क्लास. अब इसका क्या करता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं 0 1 माइनस 2 1. ओके क्लास इज इक्वल टू 0 माइनस 2 1 1. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज 1.3 थी वो यहाँ तक कंप्लीट होती है हमारी. इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास. उससे पहले एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका अंदर बात की गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात की गई है. सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक की बात आती है तो सिमेट्रिक क्या है मेरे पास, अगर हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज लेते हैं, क्या करते हैं कोई हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज एज इट सेम वही जो मैट्रिक्स की सेम वही आता है तो उसको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक कहते हैं. और अगर हमारे पास क्या होता है, हम क्या ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं. ट्रांसपोज लेने के बाद उसके उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फिर बनती है फिर वही जो सेम हमारी बेसिक जो मैट्रिक्स थी सेम एज इट बनती है. तो इसको हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक. तो इसका एक पार्ट जो है वो हम इसका सॉल्व कर लेते हैं. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात जो है वो भी कर लेते हैं. इसका क्वेश्चन है मेरे पास, इसी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर जो है वो हम 3 करते हैं. A प्लस A ट्रांसपोज इज क्या है मेरे पास सिमेट्रिक है. क्या है सिमेट्रिक. अब हमने क्या करना वेरीफाई करना है क्या बाकी सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक करते हैं. पहले क्या है A एज इट इज मैंने लिख दिया 1 2 0 1. उसके बाद क्या है प्लस करना है हमने A का ट्रांसपोज. A का ट्रांसपोज क्या है फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 1 2 0 1. अब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2. ये हमारे पास क्या आ गई रिजल्टेंट आ गया. क्या आया इसका रिजल्टेंट आया. अब बात आती है कि सिमेट्रिक. बात क्या आती है सिमेट्रिक. क्या ये सिमेट्रिक है. अगर मैं क्या करता हूँ इसी का क्या लेता हूँ ट्रांसपोज लेता हूँ. इसका मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोज लेता हूँ. इसका मैंने ट्रांसपोज लिया क्या बना मेरे पास 2 2 एंड 2 2
जब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया एज इट, जो हमारे पास रिजल्टेंट पहले थी सेम एज इट वही हमारे पास मैट्रिक्स आई, सेम कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम हमारे पास जो बेस थी, इनकी इसको जब सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आया। इसी रिजल्टेंट का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, तो सेम एज इट जो रिजल्ट आया वो हमारे पास बेस एलिमेंट यानी कि बेसिक जो हमारे पास जो हमने रिजल्ट निकाल सेम आंसर जो है वो उसके सेम आया। तो इसका मतलब दिस इज a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। ओके क्लास, इसी तरह मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता हूं। इसका पार्ट नंबर जो है 5 कर लेते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। क्या पूछा गया, a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब इसको भी चेक कर लेते हैं क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। एक एलिमेंट मेरे पास क्या है 1 2 0 1 माइनस a ट्रांसपोज फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 1। अब इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, ट्रांसपोज इसका लेता हूं मैं 0 2 माइनस 2 एंड 0। ये मैंने क्या लिया बेटा, इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब इसमें से क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं। क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं या माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूं। क्या इसको दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 0 से 0 तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट पे 0 माइनस करें या प्लस वो सेम एक ओरिजिन पे ही आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, मेरे पास प्लस 2 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 हो गया और फिर क्या हमारे पास 0। देखिए क्लास, ये जो हमने माइनस कॉमन लिया उसके बाद जो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया, माइनस क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट बना, क्या बना, रिजल्टेंट बना वो एज इट जो हमारे पास क्या था, जो हमने इन दो का जो रिजल्ट निकाला था, इन दो का रिजल्ट निकाला था वो क्या रिजल्ट सेम आया। कब सेम है, जब हमने क्या किया, आफ्टर ट्रांसपोज उससे क्या किया हमने, -1 से उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और ये मेरे पास क्या थी, इसको मैं कहता हूं मैं राइट कर दूं, ये मेरे पास a थी, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -a को ये चीज मेरे पास आई। ठीक है क्लास, उस वक्त जाके सेम है जब मैंने क्या किया, मैंने से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास जो है रिजल्टेंट सेम आया। जब माइनस कॉमन माइनस से मल्टीप्लाई करा उसके बाद हमारे पास जो है रिजल्टेंट सेम है तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। ये थी हमारे पास सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक की डिस्कशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 जो हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इसको क्या करना है मैं इसका बताता हूँ। इससे पहले हमने 1.3 तक किया, उसमें हमने क्या किया, 2 ऑपरेशन किए थे। कौन से, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। 2 मैट्रिक्स हमें गिवन थी, उसका हमने क्या किया था, उनको सब्ट्रैक्ट किया था और ऐड किया था। आज हम एक्सरसाइज जो है ना 1.4 भी डिस्कस करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.4 उसको भी डिस्कस करते हैं। उसमें क्या पूछा गया हमसे कि 2 मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये कब पॉसिबल है बेटा, अगर 2 कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई सी 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन उस वक्त कंफर्मेबल होगी जब फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम इज इक्वल टू आएंगे जो दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी रोज के, उसकी रोज के। मेरे पास एग्जांपल है 1 2
30 और दूसरे नंबर पे मेरे पास एक मैं ए का नाम देता हूँ, इसी तरह मेरे पास बी है, उसके क्या है एलिमेंट 4 1। क्या अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं? ठीक है, तो इसमें क्या मैंने बताया कि अगर फर्स्ट के कॉलम हाउ मेनी कॉलम 1 2 कॉलम्स, ओके, हाउ मेनी रोज 1 2 1 2, इट्स मीन दैट ये दो जो है आपस में क्या हो सकती हैं? मल्टीप्लाई हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इसका जो हमारे पास एक्सरसाइज 1 जो हमारे पास क्या है 4 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें क्या करना है? सिंपली बताना है कि कौन सी which are the following product of a matrix is conformable for multiplication। हमने बताना है कि कौन सी, ये पांच पार्ट दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन के, तो कौन से जो है हम क्या है बता सकते हैं कि कौन से आपस में कंफर्मेबल है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्लास ये 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने करना है। फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है 1.4 जो है वो इसकी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो है आगे कंटिन्यूअसली फिर इसको जो है हम जारी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।